ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज का टॉपिक जो हमारा क्लास में 5 का था वाइंड अप हो चुका था, और लास्ट टाइम क्लास 5 का टॉपिक हमारा वाइंड अप हुआ, और आज की क्लास में हम फॉर्मूलाज क्लास नंबर 6 के हवाले से हम सीखेंगे। ठीक है, आए क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मूला, पहला आ रहा है, इसका नाम है ट्रांसपोज। क्या काम करता है? कन्वर्ट द डेटा रो इनटू द कॉलम और कॉलम इनटू द रोज, यानी कि ऐसा डेटा जो कॉलम में लिखा हुआ हो उसको रो में लाना हो तो भी ला सकते हैं, अगर रो में लिखा हो कॉलम में लाना हो तो भी ला सकते हैं। अब इसमें 2 स्टेप मैंने बनाए हैं आप स्टूडेंट्स के आसानी के लिए। पहला स्टेप मैंने कॉलम में लिखा, इसको हम रो में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप कॉलम रो में लिखा हुआ, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। आए ये कैसे होगा तरीकाकार देखें। हमारे पास कॉलम में है, लेकिन कॉलम में कितने सेल्स मौजूद हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 सेल्स मौजूद हैं। इसको किस में लाना है? रो में लाना है। अब रो के अंदर आपने इसमें नया काम करना है। इसमें 2 नए काम होंगे। पहला नया काम बता रहा हूँ, क्लिक किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 सेल्स हमने सेलेक्ट किए और उसके बाद इक्वल ट्रांसपोज टाइप कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे यहाँ पर इस पूरे कॉलम की और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर पहला नया काम हमने क्या किया था? सिलेक्शन ली थी। अब तक किसी फॉर्मूले में हमने ऐसा किया नहीं था। अब दूसरा नया काम इसमें यह करना है, सिंपल पहले एंटर प्रेस किया करते थे, अब यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट फिर एंटर, तो ये लिखा हुआ रो में आ जाएगा। अब आए सेम अप्लाई हो रहा है दूसरा स्टेप इसका, बस फ़र्क यह है कि वो रो कॉलम का रो में आया था और ये रो का अब हम कॉलम में लाएंगे। कैसे आए जरा देखें। कितने सेल्स हैं गिन लेते हैं, 3 4 5 6 7। ये लिखा हुआ 7 सेल्स का मैटर है। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 और इक्वल प्रेस किया, ट्रांसपोज, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे इस पूरे एरिया की, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट और फिर एंटर, लिखा हुआ कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। वैसे आम फॉर्मूलाज में हम सिंपल एंटर प्रेस किया करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है और अगेन एंटर प्रेस करना है, फिर तीनों बटन्स को हम छोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका प्रॉपर यूज़ था। अब आए सम इफ का फॉर्मूला किस काम आता है? कहा जा रहा है सम इफ विल सम द पार्टिकुलर पर्सन अमाउंट। सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं पार्टिकुलर मुख्तलिफ लोगों में से किसी एक शख्स की अमाउंट को चेक करने के लिए, काउंट करने के लिए। शॉर्टकट इसका तरीकाकार ये है, किसी कंपनी के ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ के सुपरवाइज़र वगैरह आपसे कहते हैं कि यार आप मुझे ये बताएं, वो जो फ़लाँ लोग कंपनी में काम कर रहे हैं फ़लाँ डिपार्टमेंट, इनमें से इन लोगों को देखो कि किस किस का इसने पूरे साल में कितनी कितनी सैलरी, इनमें से फ़लाँ शख्स ने कितनी कितनी सैलरी पूरे साल में हासिल की कंपनी में से। मतलब पूरे साल का रिकॉर्ड क्या है कि कभी इन्होंने छुट्टियाँ ज़्यादा की होंगी तो ज़ाहिर सी बात है सैलरी कम हो गई होगी, और ओवर टाइम लगाया होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, ओवर टाइम लगाया होगा तो फिर उसमें उनकी सैलरी बढ़ गई होगी। तो मतलब ये सारी सिचुएशन हमें बताएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब बेशक 3 लोग काम कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, जितने लोग भी काम कर रहे हैं कंपनी में, तो ये सिंपल सा मैंने डेटा यहाँ टाइप किया हुआ है, छोटा सा डेटा टाइप किया हुआ। शॉर्टकट बात यह है कि यहाँ मैंने लिख दिया जनवरी। ठीक है, फिर ये आ रहा है 4 टाइम्स फरवरी, 4 टाइम्स आ रहा है मार्च। वजह क्या थी? 1 2 3 4 मुख्तलिफ नाम है, उसी नामों को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया समझाने के लिए। ठीक है, अब ये देखना चाहते हैं आमिर जनवरी में भी आ रहा है, आमिर ये फेब में भी आ रहा है और आमिर मार्च में भी आ रहा है, इस तरीके से बाकी नेम्स भी। अब देखना चाहते हैं पूरे साल में, अब ये 3 महीने का रिकॉर्ड है या पूरे साल का रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक देखना चाहें, इक्वल और सम इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे इन सब के एक साथ, कॉमा प्रेस किया, किसी भी एक नाम को सिलेक्ट कर लें। मैं आता हूँ या आमिर, कॉमा प्रेस किया। अब आमिर नाम का जो शख्स है इसने पूरे यानी कि रिकॉर्ड के मुताबिक कितनी सैलरी इसने हासिल की इन 3 महीने के अंदर, इस पूरे कॉलम की लेंगे सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, आ गया 33,500। कैसे हुआ दोबारा देखें, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे इन सब की एक साथ और अब करेंगे कॉमा प्रेस, किसी भी एक नाम को सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल फ़रहान, पहले मैंने आमिर की थी, अब फ़रहान की सिलेक्ट कर रहा हूँ। कॉमा प्रेस करेंगे, अप एरो, सिलेक्शन लेंगे, एंड में शिफ्ट का बटन प्रेस करके पूरे कॉलम की वैल्यूज़ के कॉलम की, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये बता रहा है 24,100 रुपये।
याद रखना मैंने अभी किस नाम की थी, फरहान नाम के। अब मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने पे आप यकीन कर लेंगे, लेकिन कोई आपसे प्रूफ मांगेगा, यार क्या प्रूफ है कि इस पूरे रिकॉर्ड में से जो हमने नाम सेलेक्ट किया उस नाम के सामने जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उस तरह का सेम नाम के सामने जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आम नेम्स के सामने वैल्यूज़ को काउंट करके कैलकुलेट करके ये सही एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। क्या प्रूफ है आपके पास? तो आप उसका यूँ बता सकते हैं फरहान, तो फरहान के सामने क्या आ रही है 6800, ठीक है। फिर क्या आ रहा है फरहान, फरहान का नाम ये आ रहा है, पहला ये लिख दिया 6800, फिर फरहान का नाम आ रहा है 10500, और फिर फरहान का नाम यहाँ पर आ रहा है 6800, ठीक है। फिर यहाँ जाकर हम लिख देंगे 6800। अब इन सब को हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, सम ऑल्टर इक्वल इसकी शॉर्ट की होती है, और एंटर किया तो बता रहा है 24100। कंफर्म हो गया हमें कि ये पूरे रिकॉर्ड में से सिर्फ जिस नाम को हमने चूज़ किया उसी के बारे में इसने डिटेल प्रॉपर तरीके से हमें बता दी, ठीक है। इस तरीके से हर शख्स के नाम की अलग अलग डिटेल भी देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना, अब ये लिखा है फरहान, अब दूसरी जगह कहीं लिखा होता मोहम्मद फरहान तो फिर उसको कैलकुलेट नहीं करता। जहाँ पे सेम नाम होगा उस सेम नेम के मुताबिक अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी या नाम चेंज होगा मामूली सा भी, तो फिर ये कैलकुलेट उसको नहीं करेगा, बाकी सेम नेम को कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। खैर ये तरीका कार था, कुछ पूछना है? खैर उसके बाद लिखा हुआ आ रहा हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। इफ़ का फॉर्मूला कहा जा रहा है, इफ़ इज़ अ लॉजिकल फार्मूला फॉर एनी लॉजिक वी अप्लाई दिस फार्मूला। हम किसी भी लॉजिक के लिए इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ये लॉजिकल फार्मूला है। अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है इक्वल का साइन, ये आ रहा है ग्रेटर का, ये आ रहा है लेस का साइन, ठीक है। तो इससे ग्रेटर देन लेस देन भी कहा जाता है। इस तरीके से अब क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स का फार्मूला, इसके लिए हमने इक्वल प्रेस करना है और इफ़ ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन लेंगे वैल्यू की, फिर इक्वल प्रेस करेंगे, उसी वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे कॉमा प्रेस करके इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, और फिर टाइप कर देंगे ट्रू, इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास टाइप करेंगे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। अब वैल्यू 7 है, ट्रू के माने सही, फॉल्स के माने गलत, 7 वैल्यू है। अब अगर इस वैल्यू में आकर कोई शख्स चेंज कर दे, ये अमाउंट की प्रोडक्ट की अमाउंट भी हो सकती है, किसी शख्स की सैलरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आपको लॉजिक समझाई जा रही है, तो मतलब हम चाहते हैं कि कोई इस वैल्यू को कम करे या ज़्यादा करे, तो इसमें आंसर गलत आ जाए, और अगर वैल्यू सही लिखी हो तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आए। 7 है तो ट्रू आ रहा है, छोटी बड़ी वैल्यू लिखेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, देख रहे हैं, बड़ी कर देंगे तो भी फॉल्स, छोटी कर देंगे तो भी फॉल्स हो जाएगा। नॉर्मली 7 लिखी जाती है, ट्रू सही आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक ये बात समझ आ गई? एक बार फिर हम देख लेते हैं इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन सिलेक्शन ली वैल्यू की, इक्वल उसी वैल्यू को पुट कर देंगे, 7 थी बाहर, अंदर भी 7, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ जाकर ट्रू इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिख देंगे फॉल्स, इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू लिखें तो भी फॉल्स, छोटी लिखें तो भी फॉल्स, सेम लिख देंगे तो ट्रू आए। सेम इस तरह का नीचे का एक फार्मूला मौजूद है इसमें, इक्वल और नॉट इक्वल का इक्वल, ए ब्रैकेट ओपन वैल्यू की सिलेक्शन ली, कॉमा, अब यहाँ जाकर सॉरी कॉमा ने इक्वल वैल्यू की सिलेक्शन ली, इक्वल, फिर उसी वैल्यू को अंदर पुट कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास इक्वल इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, फिर फॉल सॉरी नॉट इक्वल, इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखें हम चाहते हैं ये वैल्यू बड़ी हो तो नॉट इक्वल आए, छोटी हो तो नॉट इक्वल आए, सेम हो तो इक्वल आए। अंदर पुट की थी 50 तो यहाँ इक्वल आ रहा है, सेम वही फार्मूला है, फ़र्क क्या है, वहाँ ट्रू फॉल्स लिखा था, यहाँ इक्वल नॉट इक्वल लिखा, चाहे ये लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। अब बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं नॉट इक्वल, छोटी लिख रहे हैं नॉट इक्वल, चाहे एक नंबर छोटा क्यों ना लिखें, ठीक है। 49 लिख दी, देखें नॉट इक्वल, 50 लिख देंगे, सेम थी इक्वल, क्लियर। इस तरीके से इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन वैल्यू की सिलेक्शन ली, ग्रेटर का साइन प्रेस किया, उसी वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, फिर जाकर लिख देंगे ग्रेटर इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिख देंगे नॉट ग्रेटर इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है 55 और अंदर भी 55 था,
नॉट ग्रेटर आ रहा है, क्योंकि बाहर की वैल्यू का बड़ा होना शर्त है इसका एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। मैंने कर दिया 56 तो आ रहा है ग्रेटर, और अगर 55 कर दिया सेम है तो नॉट ग्रेटर, छोटी होगी तो भी नॉट ग्रेटर, छोटी वैल्यू कोई हो नॉट ग्रेटर, सेम हो तो नॉट ग्रेटर, अगर एक नंबर बड़ा या बड़ी वैल्यू कोई भी हो तो फिर ग्रेटर। ठीक है, अब आए इस तरीके से इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन वैल्यू की सिलेक्शन ली, लेस का साइन प्रेस किया, इक्वल प्रेस करेंगे, लेस का साइन प्रेस किया, उसी वैल्यू को दोबारा यहाँ पुट कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लेस, इन्वर्टेड कॉमास कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नॉट लेस, इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब क्या होगा, 8 बराबर है 8 के, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो नॉट लेस, और अगर एक नंबर छोटा होगा तो लेस, अगर सेम हो नॉट लेस, बड़ी हो तो भी नॉट लेस, एक नंबर छोटा हो या छोटी वैल्यू कोई भी हो तो फिर लेस। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, सही आंसर है लेस, इसका सही आंसर ग्रेटर, उसका सही आंसर इक्वल। यह आज की फार्मूलाज की क्लास नंबर 6 का टॉपिक था, हमारा वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फार्मूलाज क्लास नंबर 7 के हवाले से स्टार्ट लेंगे, और ये फार्मूलाज की 7 क्लास जो है फार्मूलाज की लास्ट क्लास है, यहाँ पर एंड ऑफ फार्मूलाज हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम ये सीखेंगे फार्मूला 7 के हवाले से, क्लास 7 को कंटिन्यू करेंगे और वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह।